एवरीवन एंड वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा समरी चैप्टर 1 क्लास 6 हिस्ट्री व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो हम जान सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हम पता कर सकते हैं, जैसे कि लोग किस तरीके के कपड़े पहनते थे पहले, किस तरीके के घर में वो रहते थे, किस तरीके का खाना वो खाते थे, अलग अलग लोगों की लाइफ कैसे डिफरेंट होती थी, बच्चे कौन से गेम खेलते थे, किस तरीके की स्टोरी सुनी जाती थी, किस तरीके के प्ले होते थे, किस तरीके के सॉन्ग लोग गाते थे। फिर लोगों ने सबसे पहले जो रहना स्टार्ट किया था वो कहाँ पर रहना स्टार्ट किया था, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। तो रिवर नर्मदा ये रही, देखो ये रही। तो जो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो लोग कौन थे, हंटर गैदर्स थे। हंटर गैदर्स कैसे थे, हंटर गैदर्स कौन होते हैं, हंटर गैदर्स वो लोग होते हैं, गैदर्स गैदर्स मतलब उनको पता होता है खुद का खाना कैसे कलेक्ट करना है। तो वो जैसे जो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट है, फ्रूट्स है, बाकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है उन सबको यूज़ करके फिर एनिमल्स की हंटिंग करते थे, वो उनसे उनका खाना ऐसे अरेंज करते थे खुद का खाना। फिर जो है सुलेमान और किरतार हिल्स, सुलेमान और किरतार हिल्स ये रहे। तो ये सुलेमान, ये किरतार और ये सुलेमान, ठीक है। यहाँ पे जो है लोगों ने सबसे पहले क्या, यहाँ पे सबसे पहले लोगों ने क्रॉप्स ग्रो करनी स्टार्ट की थी, जैसे वीट है, बार्ली, सब उगाना स्टार्ट किया था अराउंड 8000 ईयर्स पहले। फिर लोगों ने धीरे धीरे रियरिंग स्टार्ट कर दी। रियरिंग मतलब पालन पोषण, शिप्स का, गॉट का, कैटल, कैटल मतलब कि काउ, बफेलो, इन सब का गाँव में रहना स्टार्ट कर दिया था। फिर गारो हिल्स और जो है नॉर्थ ईस्ट में, और विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो ये देखो ये है ये जो है वो है गारो हिल्स और ये है विंध्यास रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कुछ एरिया थे जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। सबसे पहले जहाँ पे राइस सबसे पहले ग्रो हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास रेंज। विंध्यास रेंज जो है उसके नॉर्थ में सबसे पहले जो है राइस वहीं पे ग्रो हुए थे। तो जो रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, छोटी छोटी रिवर होती है जो जाके मिल जाती है एक बड़ी रिवर के अंदर। जैसे कि हमको यहाँ पे देख सकते हैं इंडस रिवर का, जैसे ये है इंडस रिवर, ठीक है। तो ये देखो ये सतलुज, ये सतलुज है, ठीक है। ये बीज इसमें आके मिल गई। फिर ये रवि, ये चेनाब, ये झेलम, ये सब मिलके जाके इंटरव्यू इंडस में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरीज थी, फिर वो जाके एक बड़ी रिवर में मिल गई, तो वो रिवर इंडस में जाके मिल गई। यहाँ पे सबसे पहले जो सिटीज़ जो सबसे अर्ली सिटीज़ जो है फ्लरिश हुई थी अराउंड 4700 ईयर्स पहले। कहाँ पे हुई थी, ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस पे। फिर जो सिटीज़ जो है डेवलप हुई ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज अराउंड अबाउट 2500 ईयर्स पहले। तो ये रही गंगा, ये गंगा, ये गंगा रिवर है, ठीक है। चलेगी ये इसकी ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर जैसे, है ना ये। तो यहाँ पे सिटी जो है डेवलप हुई थी इस टाइम पे। तो जो साउथ एशिया वाला जो पार्ट है जी, मैप जो है फिजिकल मैप दे रखा है हमें, ये साउथ एशिया के नाम से इसको जाना जाता है। साउथ एशिया के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि वो साउथ एशिया को जो है सब कॉन्टिनेंट बुलाया था। सब कॉन्टिनेंट क्यों बुलाया था, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट छोटा है और बाकी जो कॉन्टिनेंट जो है उससे वो छोटा तो है, पर बाकी जो एशिया से, जो बाकी साउथ एशिया, पर एशिया से सेपरेट किससे, हिल्स, माउंटेन, सीज, इन सबसे सेपरेट हो रखा है, ठीक है। उसके बाद में जो एंशियंट टाइम के अंदर जो मगध जो है जहाँ से रिवर गंगा फ्लो करती थी, उसके साउथ वाला पास जो था उसको मगध बोला जाता था, जो भी करंट डिस्ट्रिक्ट बिहार का पार्ट है। जो मगध की सबसे पहले कैपिटल कौन सी थी, वो थी राजगीर। उसके बाद पाटलिपुत्र हो गई थी, उसको पटना भी बोलते हैं वो। तो वहाँ के रूलर्स जो थे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, फर्स्ट लार्ज किंगडम था। और यहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने मगध से लेके नॉर्थ वेस्ट तक खुद का रूल जो है वो एक्सटेंड कर दिया था। लोग जो है एक जगह दूसरे के ट्रैवल करते थे, तो एक जगह दूसरे ट्रैवल करते थे तो बहुत डेंजरस भी होती जर्नी, पर कभी भी डिफ़िकल्ट क्यों होती जर्नी, क्योंकि उनको हिमालय, डेजर्ट, सीज, इन सबको क्रॉस करके जाना पड़ता था।
तो लोग एक जगह दूसरे ट्रैवल क्यों करते थे? क्योंकि सर्च ऑफ लाइवलीहुड के लिए, फिर अगर ड्राउट हो गया, फिर फ्लड आ गया तो उससे बचने के लिए जो लोग जो है मैन जो होते थे वो आर्मी में पार्टिसिपेट करते थे ताकि दूसरे लैंड को जो है जाके वो जो है कॉन्कर कर सके। मर्चेंट जो है ट्रैवल करते थे, खुद के गुड्स को लेके एक जगह दूसरे जगह जाते थे। फिर रिलीजियस टीचर्स होते थे, वो गाँव से गाँव, टाउन से टाउन जाते थे लोगों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए। कुछ लोग होते थे वो ट्रैवल करते थे इन द स्पिरिट ऑफ एडवेंचरस होते थे वो लोग कि नई नई जगह उनको एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था। तो ये जो लोग एक जगह दूसरे जगह जा रहे थे, उससे क्या हुआ, हमारा जो कल्चर ट्रेडिशन है वो एनरिच हो गया। मतलब अलग अलग जगह से हमें नए नए तरीके, कैसे स्टोन कार्विंग कैसे हो सकती है, किस तरीके से म्यूज़िक, अलग अलग तरीके से म्यूज़िक कैसे कंपोज होता है, कुकिंग, फूड अलग अलग तरीके से, ये सारी चीज़ें पता लगने लग गई। अब नेम ऑफ द लैंड, मोस्टली दो वर्ड जो है हमारी कंट्री के लिए यूज होते हैं। पहला जो है इंडिया और दूसरा जो है भारत। तो इंडिया वर्ड जो है वो आया है इंडस रिवर, इंडस से, जिसको संस्कृत में सिंधु बोला जाता है। तो ईरानियंस और ग्रीस जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे अराउंड 2500 ईयर्स पहले, वो लोग जो इंडस के साथ जो है फैमिलियर थे, तो उनसे इंडस तो बोला नहीं गया, तो उन्होंने इंडोस और इंडोज ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो जो उसके और जो उनकी जो रिवर इंडस की जो ईस्ट वाला जो पार्ट था उसको उन्होंने इंडिया बोल दिया। भारत जो है वो कुछ लोगों के लिए यूज़ हुआ था जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, जिनको ऋग्वेद में इंक्लूड किया। ऋग्वेद क्या है? अर्ली संस्कृत कंपोजिशन है जो कंपोज हुआ था अराउंड 35 ईयर्स पहले, फिर बाद में हमारी कंट्री के लिए यूज़ हो गया। फाइंडिंग आउट, हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो पास्ट में जाने के लिए एक मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट जो होते हैं वो हाथों से लिखा जाता है पाम लीव पे। फिर जो बार होता है बर्च ट्री का जो हिमालय में ग्रो होते हैं उनसे। मैन्युस्क्रिप्ट जो है मेन हर चीज़ से डील करती है। लोगों की पहले रिलीजियस बिलीव क्या थी, प्रैक्टिस क्या थी, लोग राजाओं की लाइफ कैसे होती थी, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, मतलब आयुर्वेदा, ये सब के बारे में। और जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो मोस्टली संस्कृत में लिखी जाती थी। कुछ जो होती थी प्राकृत ऐसी लैंग्वेज थी जो नॉर्मल पीपल होते थे वो लोग बोलते थे। फिर कुछ जो थी वो तमिल में बोली जाती थी। फिर दूसरा तरीका है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो होती है वो लिखी जाती है हार्ड सरफेस पे, ये स्टोन हो गया, मेटल हो गया। तो किंग्स उसका यूज़ करते थे इंस्क्रिप्शन का खुद का लिखवाने के लिए, कि उन्होंने वो कुछ ऑर्डर्स दिए तो उनको लिखवा लेते थे कि ताकि लोग उनको पढ़े देखे और उनको फॉलो करे। तो अगर इसका एडवांटेज क्या है इंस्क्रिप्शन, एडवांटेज यही है कि इम्पेरिशेबल सब्सटेंस है, मतलब वो लंबे समय तक सर्वाइव करेगा। और मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो ओवर द टाइम पेरिशेबल है, तो वो ख़राब हो जाएगा, इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और डिफ़िकल्टीज़ क्या है? डिफ़िकल्टीज़ यही है इंस्क्रिप्शंस की। पहले तो ये स्क्राइब को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लिखने के लिए, इसके हार्ड सर्फेसेस इसलिए। फिर दूसरा है कुछ अपडेट करना है, कुछ अगर किसी किंग ने कुछ ऑर्डर निकाला है तो उसको अपडेट करना है, तो उसके लिए। फिर ये इससे हमें जो ये साइड में लिखा हुआ है इससे हमें पता चलेगा कि हमें दो लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन दो जहाँ पे जैसे कि लोकल लैंग्वेज प्लस वहाँ के लोग जो लोग समझते वो लैंग्वेज प्लस जो रूलर्स की लैंग्वेज होती थी, दो लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी। जैसे ये है ग्रीक में और फिर जो है एरेमिक में। बहुत सारी चीज़ें जो बनाई गई, यूज़ की गई और उनको लोगों ने छोड़ के चले गए। तो वो सारी चीज़ों को जो पढ़ते हैं वो लोग आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है वहाँ जाते हैं उनके स्टोन के बारे में पता करने के लिए, ब्रिक्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सारी चीज़ें, मतलब स्कल्पचर, मूर्तियाँ, इन सबसे हर चीज़ से पता चलता है कि पास्ट में लोग क्या करते थे। सारी चीज़ हेल्प करती है हमारे पता करने के लिए। तो अलग अलग जगह जाते हैं टूल्स को ढूंढने के लिए, वेपन्स को ढूंढने के लिए, पॉट्स को, पैन, ये सब सारी चीज़ ढूंढने के लिए। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो किसके बने हुए मिलते हैं? स्टोन के मिलते हैं, कुछ बोन के, कुछ क्ले के, कुछ मेटल्स के। जो हार्ड सरफेस के जो होते हैं वो इम्पेरिशेबल सबसे होते थे, वो काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। इस तरीके की जो पॉट जो है, मतलब नॉर्मल लाइन बनी हुई है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, रेड कलर से इनको पेंट जो रेड कलर से किया हुआ है इनको, इस तरीके की पॉट जो है 4700 ईयर्स पहले यूज़ होते थे। मतलब जब अर्लीस्ट सिटी जब फ्लरिश हुई थी रिवर इंडस पे, तब से इस तरीके के पॉट यूज़ होते थे। फिर जो इस तरीके के कॉइन्स, पंच मार्क कॉइन्स भी इनको बोलते हैं, उनको हम आगे और चैप्टर्स हम आगे पढ़ेंगे तब उनको पता चलेगा इनके बारे में। इस तरह के कॉइन्स जो है 2500 ईयर्स पहले यूज़ होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एनिमल्स की बोन्स भी ढूंढते थे, बर्ड्स की, फिश की, इन सब की बोन्स ढूंढते थे, ये पता करने के लिए कि लोग पहले क्या खाते थे। प्लांट जो है वो बहुत रेयरली सर्वाइव करते थे लंबे समय तक। अगर उनको जला दिया जाए तो वो किस फॉर्म में मिलते हैं? उनको चैरिड फॉर्म में। चैरिड फॉर्म मतलब हमें जले हुए मिलते हैं। डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? आपको लगता है कि कपड़ा जो मिलता है नहीं होता, मतलब क्योंकि ओवर द टाइम जो कपड़ा जो है वो ख़राब हो जाता है, क्लोथ जो है वो ख़राब हो जाता है। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस स्कॉलर्स होते हैं जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी को उनके सोर्स के लिए, सोर्स की तरह यूज़ करते हैं इनको। और जब वो सारे रिसोर्सेज उनको मिल जाते हैं, सोर्सेज मिल जाते हैं उनको, तो पास्ट के बारे में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। उनको सारी चीज़ें पता चलती है कि हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव
चेंज, ये सारी चीज़ें पता चलती है। सो स्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट वो डिटेक्टिव की तरह होते हैं, तो डिटेक्टिव कोई भी केस सॉल्व करते हैं उनको भी सारे क्लूज चाहिए होते हैं ना, वैसे ये लोग भी क्लू इकट्ठे करते हैं, फिर पास्ट के बारे में पता करते हैं कि लोग पहले कैसे थे, फिर धीरे धीरे कैसे सब चेंजेस है। हिस्ट्री का मेन मोटिव हिस्ट्री का मतलब यही है कि ओवर दी टाइम जो जो चेंजेस हुए वही हिस्ट्री है, ठीक है। अब वन पास्ट और मैनी, हमारी बुक का नाम और पास्ट है, ठीक है। वो प्रोडल में क्यों है, क्योंकि हमारे अटेंशन उसमें हमारा ध्यान जाए कि पास्ट जो है हर इंसान के लिए अलग था। जैसे मेरा पास्ट अलग है, आपका पास्ट अलग है, वैसे सबका पास्ट अलग अलग होता है। तो वैसे ही जो हार्डर्स और फार्मर्स होते थे उनकी लाइफ डिफरेंट होती थी किंग्स और क्वीन की लाइफ से, जो मर्चेंट होते थे उनकी लाइफ क्राफ्ट पर्सन से अलग होती थी। इवन आज भी हम देखें तो हमारे डिफरेंट रिलीजियस बिलीव अलग होती है, हमारे कस्टम्स अलग है, हमारे ट्रेडिशन अलग है, डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट डांस फॉर्म है, डिफरेंट लैंग्वेज है। तो ये सारे डिफरेंस इस तरह की डिफरेंस जो पहले भी होते थे। अगर आज भी हम देखें तो जो अंडमान आइलैंड में जो लोग रहते हैं उनको वो खुद खाने के लिए क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं। और जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो लोग पिजेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो फार्म एग्रीकल्चरिस्ट उनके ऊपर डिपेंडेंट है बेसिक ग्रेन्स के लिए। तो इस तरीके का डिफरेंस जो है, कुछ इस तरीके के पास जो है पहले लोगों का पहले भी ऐसे ही होते थे, पास भी ऐसे ही था। इसके बारे में हमें और पढ़ने के लिए मिलेगा आगे चैप्टर्स में। तो एक और तरीके का डिफरेंस था जो किंग्स और क्वींस है, उनके किंग्स के बारे में बहुत सारी पता चलती है, उनके बैटल्स के बारे में, कब कौन सी लड़ाई हुई थी, क्यों पता चलता है, क्योंकि रिकॉर्ड रखते थे, जो भी विक्ट्री होती थी उसका रिकॉर्ड रखते थे। ऑर्डिनरी पीपल हो गए जैसे हंटर्स है, हंटर गैदर्स है, फिशिंग फॉक है, फिर हार्डर्स है, इन सब लोग क्या करते थे, रिकॉर्ड नहीं रखते थे उन्होंने क्या किया। तो उनके बारे में जानने के लिए हमें करना पड़ेगा, हमें आर्कियोलॉजी हेल्प करती है उनके बारे में जानने के लिए। व्हाट डू डेट्स मीन, तो डेट्स का मतलब क्या है। जैसे अगर आज की डेट जाकर देखी जाए तो है 10 मई 2021, तो मतलब कहीं से स्टार्ट हुआ तब जाके हम आए 10 मई 2021 तक हम आके पहुँचे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो जीसस क्राइस्ट जो है उनके बर्थ से, जो फाउंडर है क्रिश्चियनिटी के, उनकी बर्थ की जो पहली वाली जितनी भी डेट है उनके आगे BC लगता है, BC या फिर BCE। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा। और उनकी डेट की जितनी भी बाद वाली डेट्स हैं उनके आगे लगता है AD मतलब होता है एनो डोमिनी, उसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। और एक और लगता है उनके बदले उसके CE मीन्स कॉमन एरा। जैसे 2021 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, CE 2021, ठीक है। अगर 200 BC लिखा है मतलब 200 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, इस तरीके से। और कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है BP मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। और इस तरीके की डेटिंग जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुई, अडॉप्ट की इस तरीके की डेटिंग अराउंड 200 ईयर्स पहले। और थैंक यू। इस समरी पूरी चैप्टर कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।